अपने मोबाइल पर ब्राउजिंग करते हैं, मतलब कुछ सर्च करते हैं, तो पहले या तो गूगल पर सर्च कीजिए या फिर क्रोम पर सर्च कीजिए, बात एक ही है। तो सर्च करने के बाद बहुत सारा कुछ सर्च करते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि ये चीज़ जो भी हम सर्च किए किसी को ना दिखे। तो सिंपल सा है कि हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री को डिलीट मार देते हैं। आप सोचते हैं कि हो गया काम ख़त्म, कहानी वहीं ख़त्म है, आपका कोई अब सर्च नहीं देख सकेगा। लेकिन सिंपल सा चीज़ है, किसी का भी एक्टिविटी देखने के लिए कि वो सर्च क्या कर रहा था, करना कुछ नहीं है। गूगल, उसी के मोबाइल पर गूगल खोलना, गूगल पर जाना है, लिखना है गूगल हिस्ट्री। गूगल हिस्ट्री जैसे लिखिएगा, आप देखिएगा, चेक कर सकते, देख सकते हैं। गूगल हिस्ट्री लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा माई एक्टिविटी। माई एक्टिविटी को ओपन कीजिएगा, सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, सारा लिस्ट आ जाएगा कि आपने कब सर्च किया है। क्या अभी का नहीं, सालों का। ऊपर करते जाइएगा, वो सालों का आपको दिखते जाएगा कि आपने कब कब क्या क्या चीज़ सर्च किया है। यहाँ तक कि आप गूगल पे जो पैसा का होता है, सर्च डालने इधर से उधर करते हैं पैसा को, तो वो भी आपका सारा कुछ हिस्ट्री दिख सकेगा। थोड़ा सा अगर जानकार आदमी रहे तो इसी में आपका पासवर्ड भी वो पता कर सकता है आपके मोबाइल पर, आपको बिना बताए हुए कि हाँ, बस हाथ में उसके मोबाइल हो जाना चाहिए। थोड़ा सा नॉलेज रखें कि कहाँ पर हमको क्या चीज़ ओपन करना है, आपका पासवर्ड भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये गूगल पे पर या फिर पेटीएम पर किसी चीज़ पर भी क्या कौन सा पासवर्ड रखा है, पता कर सकता है। तो ये चीज़ होता क्यों है, क्योंकि ये आपका जो है, ये भी जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों ही ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, क्या कि आपके मोबाइल में पहले से दिया हो रहता है। चाहे आप 1,000 का मोबाइल लीजिए, चाहे 1 लाख का लीजिए, चाहे 50,000 का मोबाइल लीजिए, आपके मोबाइल में पहले से ये दोनों सॉफ्टवेयर ऐप कहिए, ये इनबिल्ड रहता है, दिया हुआ रहता है। तो आप इसी दोनों को यूज़ कीजिएगा, उतना कोई झंझट करना नहीं चाहता है कि अलग से हमको ऐसा मैंने ऐप रखे अपने मोबाइल में। ये दोनों, ये क्या करता है कि ये दोनों जो ऐप है, ये इनकॉग्निटो मोड को सपोर्ट नहीं करता, मतलब यूज़ नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधी आप समझिए कि ये दोनों वेबसाइट जो क्रोम और गूगल, ये दोनों आपके हिस्ट्री को अपने पास रखता है कि ये आदमी एक्टिविटी क्या करता है। अगर आप ऐसा भी दूसरे तरीके से चेक करना चाहते हैं तो आप एक अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट पर, फ्लिपकार्ट ही खोल लीजिए, फ्लिपकार्ट खोलिए और उसमें कुछ सर्च कीजिए, कुछ भी सर्च कीजिए, जैसे कि मेंस शूज़ सर्च कीजिए। एक प्रोडक्ट को लिखिए, सर्च में आ गया, उसमें एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसका डिटेल देखिए, मैंने थोड़ा सा सेकंड, कुछ सेकंड के लिए उसमें उस प्रोडक्ट पर रहिए आप, ऊपर नीचे इधर उधर करते रहिए, ठीक है। बस, और उसके बाद उस फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन जो भी खोले उसको बंद कर दीजिए। आप जाइए फेसबुक पर, फेसबुक को जैसे ओपन कीजिएगा, वीडियो देखिए या कुछ भी देखिए, आपको वही सेम जूता प्रोडक्ट आपको उसमें दिखाई देने लगेगा। ऐसा मैजिक हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका डाटा जो भी आप सर्च किए थे, वो गूगल आपका डाटा को फेसबुक को बेच दिया। पल भर में आपको पता भी नहीं चला कि आपका डाटा सेफ नहीं है, वो फेसबुक को बेच दिया कि ये आदमी इस समय ये देखिए ये सर्च कर रहा था, तो फेसबुक वाले को तुरंत है कि फेसबुक वाला तुरंत उस डाटा को लिया, दिखाने लगा कि मेरे लिंक से उस प्रोडक्ट को लिया। आप कंपनी वाला उसको उस हिसाब से उसको मनी चार्ज जो भी देता है। हे माता रानी, जो भाई मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनके सारे कष्ट को दूर करना माँ। दे सकता है। तो देख लीजिए कि आपका डाटा तुरंत बिक जाता है हाथों हाथ, आपको पता ही नहीं चलता। आपको लगता है कि यार यही चीज़ वहाँ भी सर्च की है, यहाँ कैसे दिखा सकता है, उतना आदमी माइंड नहीं करता है। लेकिन होता क्या कि इतना बड़ा कांड किया, आपका डाटा तुरंत बिक गया, वहाँ चला गया। तो ऐसा कुछ हो, ऐसा आप केवल इसमें नहीं है। आप सोचिए कि आप अगर कोई बैंक, कोई अगर गूगल पर कोई अपना पर्सनली बैंक अकाउंट खोले और उसमें कुछ देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, कहीं पर पासवर्ड मांगा तो आपको पासवर्ड बैंक की तरफ से मिला हुआ, वहाँ पासवर्ड आप खोले हुए, पासवर्ड डाले हुए, मतलब समझ लीजिए आपका हर हिस्ट्री वो गूगल या क्रोम अपने पास रख रहा है। इसको कहीं भी, जब फेसबुक को सेल कर सकता है तो कहीं भी कोई भी सेल अपना इसको ले सकता है, बिक सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो कि आपका डाटा सेफ रहे, उसके लिए करना क्या होगा, क्या कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट, वेबसाइट नहीं कहिए, ऐप है, उस ऐप को रखना पड़ेगा। ये ऐप इनकॉग्निटो मोड को सपोर्ट करता है, मतलब ये है कि आपके हिस्ट्री को ये अपने अंदर नहीं रखता है, ठीक है। उसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। मिलियनों लोग इसको यूज करते हैं। आप देखिएगा, इस वेबसाइट ऐप का नाम है डॉल्फिन ज़ीरो।
आप जब प्ले स्टोर पे जाइएगा तो देखिएगा इसका मिलियन में डाउनलोड है, डाउनलोड लोग करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि पफिंग ऐप स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऐप है, ठीक है। वो कैसे है क्या है वो आपको बता देते हैं, लेकिन पहले जीरो ये डॉल्फिन के बारे में बताते हैं। डॉल्फिन जीरो, इसको आप अपने ऐप में इसमें रखिएगा। क्रोम और गूगल जैसे आप रखते हैं, ये क्रोम या गूगल का देखिएगा 700 MB, 763, 563 इस तरह का MB में रहता है, ठीक है। इसका KB में है, एकदम से छोटा ऐप है और बहुत बड़ा काम करता है। मैंने अगर लोग को पूछा जाए कि सबसे बढ़िया कौन सा ब्राउज़र होता है, तो लोग बोलेंगे क्रोम होता है या गूगल होता है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि पहले से आपके मोबाइल में डाला हुआ रहता है, आपको लगता है दूसरा क्यों यूज करें भाई, इसी को यूज़ करते हैं, यही बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इससे भी बढ़िया बढ़िया अच्छा से अच्छा ऐप, ब्राउजिंग ऐप मैंने प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और लोग जो अपने प्राइवेसी को सेक्रेट रखना चाहते हैं, अच्छे से रखना चाहते हैं, वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं यूज करते हैं अलग बात है, लेकिन बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं। काहे कि नहीं यूज करते तो मिलियनों में कैसे डाउनलोड हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ठीक है, तो इस ऐप का आप यूज कीजिए। और इस ऐप में है कि ये हिस्ट्री तो रखता ही नहीं है और फास्ट काम करता है। आप ब्राउज़र से वो दोनों जो है ऐप जो मैंने आप यूज करते हैं, ये गूगल और क्रोम, इसके उस दोनों के बनस्पत ये जो है डॉल्फिन जीरो जो है ये फास्ट काम करता है। आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, एकदम वो वैसे ही काम करता है, सेम टू सेम, लेकिन हाँ उससे फास्ट काम करता है। अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये हिस्ट्री रखता ही नहीं है, इसके ऊपर लोड ही नहीं है। जो आप सर्च किए वो आपको दिखा दिया, फिर ख़त्म, उसका इसके पास कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो ये इस पर अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो टेंशन फ्री हो जाएगी कि आपका डाटा कहीं पर है, हिस्ट्री कहीं पर है, जैसे उस दोनों पर रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता है। अब पफी आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई नहीं करता, प्लीज आप कर लो जल्दी से, थैंक यू। पफिंग जो है, पफिंग भी बहुत अच्छा है, ब्राउज़र है, इसको भी यूज़ कर लीजिए। आप देखिएगा कि जो स्टूडेंट रहते हैं कि एसएससी का जैसे फॉर्म भरना हुआ, एसएससी का फॉर्म भरते हैं, कभी कभी पता चलता है कि एसएससी खुल ही नहीं रहा है, ब्राउज़र पे इतना लोड है कि खुल ही नहीं पा रहा है। तो ब्राउज़र पर लोड नहीं रहता, मैंने उसके साइट पर लोड नहीं रहता है। आप खोल किस पर रहे हैं? आप तो खोल रहे हैं गूगल पर, आप खोल रहे हैं क्रोम पर। इस दोनों में इतना बर्डन पहले से है कि ये वेबसाइट, क्योंकि ये सब जो मैंने एसएससी का ये बहुत मैंने सिक्योरिटीज़ में लगा हुआ रहता है। तो ये उतना एब्जॉर्ब करते करते मैंने क्या है कि हिस्ट्री नहीं रख पा रहा है, बहुत सारा चीज़ होता है कि आपकी हिस्ट्री को ही नहीं रख पा रहा है, इसलिए खोलने में ही लेट कर रहा है, जिसके कारण से जल्दी खुलता नहीं है। किसी किसी का फॉर्म मिस हो जाता है कि साला साइट ही नहीं खुल पाया, ना मोबाइल पे खुल पाया, ना लैपटॉप कंप्यूटर पे खुल पा रहा है। तो आप पफिंग वेबसाइट ये ब्राउज़र को आप रखिए अपने मोबाइल में। इसमें अगर आप देखिए, सर्च कीजिए, देखिएगा फट से ना खुल जाएगा, ये भी आपका हिस्ट्री नहीं रखता है। और ये इस पर भी आप साइट आराम से खोल सकिएगा, तुरंत खुल जाएगा, पल भर में खुल जाएगा। तो ये आप इसको सर्च करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा है, डॉल्फिन जीरो। पफिंग तो एक्स्ट्रा हम बता दिए आपको, लेकिन डॉल्फिन जीरो का आप यूज कीजिएगा, देखिएगा कि ये हिस्ट्री रखता ही नहीं है और ये अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी पुराने हैं वो पे प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और नए वाले जो भी हैं मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिर आइएगा इसी तरह का कुछ नया ऐप के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।